दोहा नंबर अयोध्या कांड से 2। यह विचारो उर आनी नरप सुदीनु, शुभ अवसरु पाई प्रेम पुलिकिन तन मोदित मन गुरु सुनाऊ जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को हो आनंद मगन उन मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। तो राजा दशरथ ने अपने बालों सफेद बालों को देखा और उनके राजा दशरथ के मन में विचार आया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, राजा राजगद्दी संभालने के योग्य नहीं हूँ, तो मैं अपने पुत्र राम को राजगद्दी युवराज बनाता हूँ। तो वशिष्ठ मुनि के पास में जाते हैं और कहते हैं कि कोई शुभ दिन ऐसा निकालिए जो मैं अपने प्रभु राम अपने पुत्र को राज तिलक कर दूं। तो यहाँ पे यही कहा गया है, कई भुआलो सुनी मनु नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हवारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज कृपा यह निवेदन सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, तो राजा दशरथ ने वशिष्ठ ऋषि मुनि जी से जाके कहा कि अब पुत्र राम अब सब योग्य हो गए हैं, वो राज्य काज सब संभाल लेंगे और सभी यही इच्छुक हैं कि अब प्रभु राम को का राज तिलक कर दिया जाए। सबई रामो प्रिय जय विधि मोई, प्रभु आशीष जनु तनु धर सोई, विप्री सहित परिवार गोसाई, करही छो सब रोरी नाई। सभी को रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। स्वामी, सारे ब्रह्मांड परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। तो राजा दशरथ कहते हैं कि प्रभु राम सबको इतने ही प्रिय हैं जितने कि मुझको प्रिय हैं। सभी ब्राह्मण परिवार सभी रामचंद्र जी को इतना ही प्रेम करते हैं जितना कि मैं करता हूँ। तो ये राजा वशिष्ठ मुनि से कहते हैं जाकर, जय गुरु चरण रनु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस का करही, मोई समय अनुभवी न दूजे, सबु पाऊ रजन पवनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों के रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। तो राजा दशरथ वशिष्ठ ऋषि मुनि से ये सब कहते हैं कि मैंने आपकी रज की पूजा अर्चना करके मैंने सब कुछ पा लिया है, अब कुछ बाकी नहीं बचा है पाने के लिए। अब अभिलाषो एको मन मोरे, पूजही नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखी सहज सनहु, कहू नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। तो राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि से कहते हैं कि अब मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा बाकी रह गई है कि रामचंद्र जी को युवराज बनाया जाए।
तो वशिष्ठ ऋषि मुनि कह रहे हैं कि बताइए राजन, क्या इच्छा है आपकी, प्रेम सहित बताइएगा। तो मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम राम जय जय राम, राम सिया राम राम जय जय राम। तो यो अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड का श्लोक नंबर 3। राजन राउर नामो जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी मयीप मनि मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। तो ये वशिष्ठ ऋषि मुनि राजा दशरथ से कह रहे हैं ये सारे कि आपकी इच्छा करने से पहले ही सारे फल उपलब्ध हो जाते हैं। सब विधि गुरु पिरसन जिया जानी, बोले ऊरा रही सिमर दुवानी, नाथ रामो करियर जुबराजू, कही कही कृपा करिए समाजू। अपने जीवन में गुरुजी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्ष होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कीजिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोही अछत यहू होई उछाहू, लही लोग सब लोचन लाहू, फिर वो प्रसाद सिप सबई निभाई, यह लालसा एक मन माई। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही ही एक लालसा मन में रह गई है कि प्रभु राम को युवराज बनाया जाए। पुनि ने सोच तनु रहू की जाऊ, जय इन्हें होई पाछे पछिताऊ, सुनी मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंडल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो राजा दशरथ कहते हैं कि मेरे जीते जी ही प्रभु राम को युवराज बनाया जाए, राज तिलक किया जाए। ऐसा ना हो कि मैं अपने प्राण त्याग कर चला जाऊं और बाद में पछतावा रह जाए। सुनु नरप जसु विमुख पछिताही, जसु भजन बिनु जरनी न जाही, भऊ तुम्हार तन सोई शामी, रामो पुनित प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिससे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी की आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए हैं। तो ये वशिष्ठ ऋषि मुनि राजा दशरथ को समझा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम राम जय जय राम,
राम सिया राम राम जय जय राम। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो रामचरितमानस की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल।